अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, जिस तरह आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने शाहरुख की गाड़ी एक रीस्टोर करके दी थी, उसके बाद हमने सेकंड प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से एक ले लिया है। वो भी 2004 की अल्टो है, गोल्डन कलर सेम कलर है। इंजन हम इसमें माउंट करा चुके हैं। अब इसमें मज़ीद काम थे, जैसे इसमें डेंट पेंट का छोटा मोटा काम था गाड़ी के अंदर, और उसके बाद हम इसको इंजन डलवाने के बाद उसके बाद हम इसमें एसी ऑन करवाते हैं। तो एसी किस तरह मैनुअली ऑन किया जाता है इसके अंदर, तो आज एसी जिनसे हम ऑन कराते हैं आज उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे इंशाल्लाह। तो शाहरुख भाई का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2-3 गाड़ियाँ और इसमें रेडी हो रही हैं डेंट पेंट पे, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपसे तारुफ कराते हैं अनस भाई, जो अनस भाई हमारे गाड़ियों के एसी का काम करते हैं प्रॉपर्ली। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। कैसे हैं आप अनस भाई? इसमें जब हम एसी डलवा के मतलब इंजन डलवा के जब हम आते हैं तो एसी के लिए आप इसका जैसे कार्बोरेटर के इंजन होते हैं तो उसी तरीके से ये सिस्टम ऑन किया जाता है। फराज भाई देखें, ये असल में बेसिकली आपकी गाड़ी पहले होती है ऑल्टो में, तो उसके बाद इसको आप कन्वर्ट करते हैं ऑटो पर। तो जब ये ऑटो पर गाड़ी कन्वर्ट हो जाती है तो उसका सारा सामान ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कंप्रेसर, लाइनें, प्लस इसमें 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं जो कंप्यूटर कार्ड से कनेक्ट होती हैं। अच्छा, हाँ, जो ऑटो ट्रिपिंग करती हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि आपने कुछ इसके अंदर ऑल्टरेशन करवाया ही नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमारे को इसके अंदर फिर कंप्रेसर ऑयल जो है वो हमारे को ND8 जो कंपनी ऑयल डाल के देती है वो हम डालते हैं इसके अंदर कंप्रेसर ऑयल। फिर उसके बाद इसकी एक लिक्विड लाइन होती है, उसके अंदर हमें स्विच लगाना पड़ता है जो अक्सर EFI गाड़ियों में लगते हैं। ठीक है। और उसके बाद जाके फिर इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल लगा हुआ होता है उसके अंदर थर्मोस्टेट लगानी पड़ती है, इससे AC ट्रिप होता है। ठीक है। फिर ये सारा प्रोसेस होने के बाद इसका AC ऑन होता है। जिस तरह आप अनस भाई मुझे समझा रहे हैं कि ये सारे इसके अंदर लवाजमात डलते हैं, सब चीज़ें डलती है, तो ये मेरे ख्याल में ड्यूरेबल चीज़ है कि मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलेगी इंशाल्लाह। फराज भाई, आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी, प्लस गाड़ी आप जितनी देर चाहे स्टार्ट रखें आपके AC में कोई कंप्लेन नहीं आएगी। AC इसका स्टार्ट रहेगा और ऑन रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है अनस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो आपको पता है जैसे आपसे माशाल्लाह मेरी कितनी गाड़ियाँ हो चुकी हैं। बिल्कुल। और तो इसमें मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोट की है जो हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ का नहीं पता मेरे ख्याल में, और हो सकता है कि उन लोगों ने बहुत सारी गाड़ियाँ करवाई हुई जिनको नॉलेज होगी इस चीज़ की, क्योंकि एसी पे इस पे लोड नहीं आता हमारे पास। वो क्यों नहीं आता फराज भाई? वो इसलिए नहीं आता है कि 660 जो गाड़ी का आप लोग इंजन डालते हैं, बेसिकली खासतौर पर जो आप डालते हैं वो इंजन की आप जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल 0 मीटर होती है। अच्छा। उसी हिसाब से इसका कंप्रेसर लगा हुआ होता है। इसके अंदर कंप्रेसर ऑल्टरेशन नहीं करते हम। जो आप कंप्रेसर इंजन लगाते हैं वही मैचिंग का ही कंप्रेसर इसका इंजन लगा हुआ होता है, जिसकी लोड नहीं आता। वो तो मैंने अपने व्यूअर्स को मैंने समझा दिया था कि हम लोग जब इंजन जब इसका माउंट करवाते हैं तो बेसिकली जो पुराना जो ऑल्टो का इंजन होता है जो कोटवार में भी बेसिकली डला हुआ होता है, ठीक है ना, तो वो हम इसको चेंज कर देते हैं कंप्रेसर को, क्योंकि वो बड़ा कंप्रेसर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 660 सीसी के हिसाब से ही कंप्रेसर को उसके हिसाब से अपडेट कर देते हैं। तो मतलब आप ये कहते हैं कि अगर मैं किसी कस्टमर को करके देता हूँ तो वो बिल्कुल बेफिक्र होकर करके दें, आपकी गारंटी के साथ साथ मेरी गारंटी। ठीक है, ये हमारे अनस भाई हैं। एसी का और किसी गाड़ी का भी आप लोगों को काम करवाना हो इंशाल्लाह आप लोगों को इनका नंबर भी मैं नीचे वीडियो में मेंशन कर दूंगा, और इसके बाद आपको गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिए। जैसे कि आपको अनस से भी हम लोगों ने मिलवा दिया और जिससे हमारा एसी का काम चलता है, नंबर भी मेंशन कर दिया था उसके अंदर। और दूसरा ये कि हमने ऑल्टो का भी रिव्यू आपको दे दिया। 2004 मॉडल की ऑल्टो है जिसके अंदर हमने K6 से 2012 वाली ऑल्टो का जैपनीज ऑल्टो का इंजन हम उसमें डाल चुके हैं, और बाकी जैसे जैसे चीज़ें उसमें अपडेट होती रहेंगी इंशाल्लाह आपको भी अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये कि मैं 2-3 एडवाइस देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मतलब गाड़ी लेना हमारा बेसिक मकसद नहीं होता, गाड़ी की हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसके अंदर ये है कि आप जैसे अगर मैकेनिक का कोई भी काम करवा रहे हैं, आप एसी का काम करा रहे हैं, सस्पेंशन का काम करा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उससे पूछेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें ख़राब थी, और इससे आप लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, आप लोगों को चीज़ों का पता चलेगा कि क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी दे जाते हैं कि हाँ जी नहीं भरोसे का बंदा है। बात भरोसे की नहीं है, बात यह है कि आपको चीज़ों की अवेयरनेस आएगी कि हाँ जी पहले जो मैंने काम कराया अभी उसका दोबारा काम नहीं आया। अब अगर गाड़ी का ही नहीं पता होगा आप लोगों को तो आप लोग हमेशा परेशान ही रहेंगे, और फिर हम ये बोलते रहेंगे कि वो मैकेनिक सही नहीं है, वो एसी वाला सही नहीं है। क्योंकि चीज़ों का पता होना चाहिए हमें कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ डल रही है और क्या चीज़ बार बार ख़राब हो रही है। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए हमें, मतलब ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोगों की जो मैंने जो पहली वीडियो डाली थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस चीज़ का बोला है कि फराज भी आप इसमें क्या डिस्काउंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि इसके अंदर देखें, पहले तो हम इंजन माउंट करके दे रहे हैं, सेकंड उसमें हम एसी ऑन करके दे रहे हैं। एसी ऑन ऐसे नहीं होना, एसी का कंप्रेसर चेंज होगा, फिर उस कंप्रेसर के हिसाब से उसकी लाइनें बनती हैं, उसमें ड्रायर डलता है, उसका कूलिंग कॉइल खुलता है, कूलिंग कॉइल खुल के वॉश होता है, उसकी लाइनें फ्लैश होती हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं एसी के, तो वो प्रॉपर्ली हम आपको ऑन करके देते हैं। थर्ड उसका जो स्टेप है वो हम इंटीरियर की क्लीनिंग करते हैं, उसके ऑल पर्पस से पाक व्हील की, ठीक है। उसके बाद हम एक्सटीरियर की क्लीनिंग करते हैं, रबिंग पॉलिश करवाते हैं, फुल सर्विस होती है। तो ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग एक्सपीरियंस करें तो अल्लाह ने चाहा तो आप लोग हमारा एक्सपीरियंस पसंद आएगा। और दूसरा ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। और आप लोगों ने पहली वीडियो में मुझे बहुत सारा मतलब रिस्पांस दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि आप लोग बिल्कुल आएँ, आप इंशाल्लाह इंजन माउंट करवाना चाहते हैं तो इंजन माउंट भी करवाइए मुझसे, और अगर गाड़ी भी परचेस करना चाहते हैं तो रेडी गाड़ी भी हमारे पास अवेलेबल है, रेडी गाड़ी भी हम आपको डिलीवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इन सब चीज़ों के साथ इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी रिव्यू दूंगा। हमारी कुछ गाड़ियां हमारे पेंटर के पास हैं, वो तैयार हो रही हैं, वो भी इंजन माउंट हो चुके हैं, उसके अंदर डेंट पेंट का काम चल रहा है, सस्पेंशन भी हो चुका है, एसी भी हो चुका है, तो हम सब चीज़ें रेडी करा चुके हैं, बस अब डेंट पेंट हो रही है। तो उसका भी मैं रिव्यू इंशाल्लाह आपको दूंगा, और उनको वो गाड़ियाँ जिनको मैं दे रहा हूँ उनसे भी आपको रिव्यू दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर। आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।